अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे इस कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। This behavior of a returning officer? Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over it, and we will not allow democracy to be murdered like this. नमस्कार। चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी सीधे सीधे अमित शाह के विभाग यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। तो यहां पर जो चुनाव किया गया, मेयर का चुनाव, उसमें किस तरह की धांधली करी गई, इस विषय में हमने फरवरी 2 तारीख को एक डिटेल्ड रिपोर्ट द रूस्टर न्यूज हिंदी में डाली थी और तमिल में भी डाली थी। इस रिपोर्ट के चलते जब आपने नीचे कमेंट बॉक्सेस में कमेंट्स पढ़ने शुरू करें तब आपको यह यकीन नहीं होगा, जो बीजेपी का आईटी सेल था उसने आपको ट्रोल करना शुरू किया। यह कहा जो आप कह रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, यह एक झूठी कहानी है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में ऐसा हुआ ही नहीं। तमाम तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए। लेकिन कल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम दलीलें जो हम देते आ रहे थे, उन विषयों के बारे में जो हम कहते आ रहे थे, उसमें मुहर लगा दी और यह कहा जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने जो तमाम बातें करी उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और सोच के देखिए किस तरह से बीजेपी, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को मानती है, एक छोटे से मेयर इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली कर सकती है, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या करेगी, आने वाले बाकी चुनावों में क्या करेगी, आपको इसका यकीन तक नहीं हो सकता। पहले इस वीडियो को आप देखिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सारे नियम, कायदे, कानून और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेराफेरी से मेयर का चुनाव जीता, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिस व्यक्ति को चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया था, उनका परिचय क्या है। नाम है अनिल मसीह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी रह चुका है। सवाल यह है कि भाजपा का पदाधिकारी कैसे एक निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। अब आइए आंकड़ों पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के पास है 14 पार्षद, एक अकाली दल का और एक चंडीगढ़ से भाजपा की सांसद। भाजपा के कुल वोट थे सिर्फ 16। अब दूसरा पक्ष, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद, कांग्रेस के 7, कुल संख्या हो जाती है 20। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का जीतना तय था। अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे इस कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा के पीठासीन अधिकारी 36 वोटों की काउंटिंग शुरू करते हैं और पहचान कर इंडिया गठबंधन की वोटों को खराब करने के अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जिन वोट पर कुछ नहीं करना था, उन्हें जल्दी जल्दी साइन करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब आई आम आदमी पार्टी के पार्षद की वोट। बेईमानी करनी थी तो थोड़ा सा रुके, ऊपर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर चुपके से पेन से डॉट मार के वोट को खराब कर दिया। फिर बीजेपी की वोट आई तो आराम से आगे बढ़ा दी। उसके बाद वो वोट आई जिस पर गड़बड़ी करनी थी, तो चुपके से फिर से पेन चला दिया और वोट को खराब कर दिया। उसके बाद विपक्ष की एक और वोट आई, यानी तीसरी वोट, और उसे भी खराब कर दिया। फिर चौथी वोट खराब की, फिर 5वीं वोट खराब की, उसके बाद 6ठी, फिर 7वीं और ये 8वीं। एक एक करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 पार्षदों की वोट खराब कर दी ताकि बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया जा सके। बीजेपी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी इतना जल्दी में थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वहीं बराबर में ही खड़ा किया हुआ था और तुरंत उनको बुलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का खुलेआम चीरहरण किया गया। क्या मोदी जी इस तरह चुनाव जीतते हैं?
चंडीगढ़ में तो कैमरे पर पकड़े गए, पर देश भर में न जाने अभी तक ये लोग कितने चुनाव ऐसे धोखाधड़ी करके जीते हैं। इस वीडियो से आप ये तो समझ चुके होंगे कि किस तरह से अनिल मसीह ने इस पूरे धांधली को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद जो सीजेआई ने कही बातें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको सुननी और समझनी दोनों ही चाहिए। Obvious that presiding officer defaces ballot paper and this is a murder of democracy. इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसका खून करने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? बीजेपी के ही करता धरता है अनिल मसीह। ये पूरा मसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, यानी फरवरी 5 कल की ये बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो खुले तौर पर सीजेआई ने सरकार को फटकार लगाई और यह भी कहा ये जो शख्स है जिसने ये काम किया है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करी जाए और इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। कहा क्या? आप ये सुनिए। इज दिस द वे ही कंडक्ट्स द इलेक्शन? दिस इज अ मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। क्या इस तरह से आप चुनाव कराएंगे? क्या ये मजाक बना रखा है? क्या डेमोक्रेसी को इस तरह से आप रोंद सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी का इस तरह से खून कर सकते हैं? ये जो शख्स है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये जो कहना है, इसका एक वीडियो भी बाहर आया, आप पहले आप वो भी देख सकते हैं, देखिए जरा। Simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, no, And no what has dispute happened on here? that, but there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture, my lord. Your सीजेआई ने और जो बातें कही हैं उस पर भी मैं रोशनी डालना चाहता हूं। वो ये कहते हैं, सीइंग द वीडियो, द कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इन विच बीजेपी कैंडिडेट वाज डिक्लेयर्ड द विनर आफ्टर द वोट्स ऑफ 8 काउंसिलर्स ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी अलायंस वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मैंने ये वीडियो देखा, बहुत गौर से देखा, और जिस तरह से अनिल मसीह ने उन 8 वोटों को इनवैलिड करने की कोशिश करी, यानी उसमें पेन से स्याही से कुछ करा और उसको कहा ये खराब वोट्स है, और उसके बाद फौरन बीजेपी के कैंडिडेट को विजेता घोषित करने का जो काम किया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह की धांधली बीजेपी के इस अधिकारी ने कही। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है? यह सवाल सीजीआई ने पूछा है और इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि why is he looking at the camera and running like a fugitive? आखिर क्या था शख्स के मन में जो बार बार कैमरा की तरफ देखता है और चोरों की तरह कुछ कुछ काम करता है? आखिर क्या थी इसकी मंशा जिसने इस तरह का काम किया, चोरी छुपे ये काम किया? यानी इसकी मंशा साफ तौर पर कैमरा पे रिकॉर्ड हो चली है। इसके आगे सीजीआई कहते हैं, Is this the behavior of a returning officer? He looks at the camera and defaces the ballot obviously. क्या इस तरह से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरह से के कांड कर सकता है? ये पहले तो कैमरे की तरफ देखता है और चोरी छुपे जो बैलेट है, जो वोट हैं, उन पे कुछ लिखता है। Where there is a cross at the bottom, यानी उस कागज के नीचे क्रॉस करता है। He puts into the tray, उसको एक ट्रे में डालता है। The moment there is a cross at the top, the man defaces the ballot and looked at the camera. जैसे ही उसमें क्रॉस होता है वो ऊपर देखता है, कैमरे की तरफ देखता है और उस कागज को वो एक अलग ट्रे में रख देता है। द मोमेंट द क्रॉस ऑन द टॉप, ऊपर जो क्रॉस है उस पे, टेल हिम दैट सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग हिम। आप उसको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको देख रहा है, हम चुप नहीं बैठेंगे, अब ध्यान से देखिए, हम आप पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। द कोर्ट इज वॉचिंग हिम, ही विल नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड लाइक दिस। वी विल नॉट अलाउ, हम डेमोक्रेसी का खून होते हुए देखेंगे नहीं। ये
जो बात है इसको आप गांठ बांध लीजिए। द ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द कंट्री इज द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। इस देश की जो बुनियाद है, इस देश की जो सच्चाई है वो ये है कि लोगों का जो हक है, जो इलेक्शन प्रोसेस में है, वो साफ तौर पर पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और हम इस पे निगरानी रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन तीनों ने ही इस पिटीशन को सुनते हुए तमाम चीजें कही हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को यह कहा गया है कि इस इलेक्शन पर तुरंत स्टे लगाया जाए, जो भी रिजल्ट इस शख्स ने दिया है इसको इनवैलिड करार दिया जाए और फौरन दोबारा इलेक्शन कराने का काम किया जाए। द कोर्ट ऑर्डर्ड द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द मेयर इलेक्शन शुड बी सीक्वेस्टेड and be kept with Punjab and Haryana High Court registered general and the ballot of videography to be preserved. इसको पूरा जो मसला है उसको अलग रखिए, जो भी वहां पे वीडियो है, फोटोग्राफी जो हुई है उसको प्रिजर्व करने का भी ऑर्डर दिया है। इसके आगे ये कहा गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो डिप्टी कमिश्नर हैं, हु हैज possessed the record at present should hand over all of them to High Court Register General by today at 5 PM। यानी अभी इसी वक्त हमारे पास वो तमाम दस्तावेजों को आप ले आइए, अन्यथा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। The court directed the presiding officer to remain personally present before the court on February 19th। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको भी ये कहा गया है कि 19 तारीख फरवरी के महीने में आपको इस कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। सीधे आइए, हमको बताइए आपने किया क्या। सीनियर एडवोकेट जो हैं डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने एक पिटीशन दायर करी। उन्होंने ये कहा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तहत चुना गया था, ये जानबूझकर इन्होंने 8 वोटों में धांधली करी और उसके चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को डिक्लाइन किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो बीजेपी के लिए वहां पे खड़े हुए थे सरकार के तौर पर, उन्होंने ये कहा, conducted that the video only shown one side of picture and urged the court should take comprehensive view after seeing the entire record। आपने सिर्फ एक वीडियो देखा है सर, आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा इस वीडियो की दूसरी कहानी भी। यानी आप किस तरह की धांधली की बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हमने कोई धांधली करी नहीं, जो कि रिकॉर्ड पे है, जो दिख रहा है, जिसमें सीजेआई ये कहते हैं जिस ऑफिसर को आपने बिठाया है उस ऑफिसर ने झूठ बोला है, लोगों के सामने झूठ बोला है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। An appropriate interim order was warned, which High Court has filed to do, CJI D.Y. Chandrachud said, sounding critical and High Court approach। मैंने साफ तौर पर इस चीज को कह दिया है, देख लिया है, आप चुपचाप से जो भी हमने कहा है आप सिर्फ वही करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड है उसको हाई कोर्ट में सबमिट करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स थे, ये सुप्रीम कोर्ट में कल बातें कही गई थी। अब बताइए, क्या इस विषय में गोदी मीडिया चर्चा करने को तैयार है? क्या इस विषय में बीजेपी के जो आला लीडर्स हैं क्या वो इस पे चर्चा करने के लिए तैयार है? या फिर इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बचाने के लिए वो तमाम चीजें करी जाएंगी जैसे पीछे करी जा रही थी? सोच के देखिए। नमस्कार।